मऊ से सुभाषपा उम्मीदवार अरविंद राजभर ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है इसी सीट से। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। आपको पूरा वक्तव्य सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। पास सिर्फ दावा है किस चीज का? जाति का। विपक्ष के पास सिर्फ दावा है किस चीज का? घमंड का। विपक्ष के पास सिर्फ दावा है किस चीज का? अशिक्षा का। उसके पास कोई प्लान नहीं है। वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर लोग इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। मैं एक लीडर के तौर पर, पॉलिटिशियन तोड़ जोड़ लगाता है, काट छाट करता है अपने चुनाव जीतने के लिए, और मैं प्रयास करता हूं कि जो यहाँ की दुर्व्यवस्थाएं हैं उसको हम कैसे दुरुस्त करें। विपक्ष सिर्फ इसी चीज पर टिप्पणी करते हुए वो चुनावी मैदान में है, लेकिन हमारा एजेंडा जनता के साथ जुड़ा हुआ है और जनता की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमने अपना मतदान छड़ी पर करने का काम किया है। आने वाले 4 तारीख को रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जनता ने मूड बना लिया है, संकल्प ले लिया है कि हमें निर्णय देना है, बाकी निर्माण का कार्य अरविंद राजभर का होगा। उधर बीजेपी प्रवक्ता तरुण चुग ने पीएम के ध्यान पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। विवेकानंद रॉक के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में इनके मन में है कि वेस्ट इज बेस्ट, पर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में बता दिया था कि भारत इज द बेस्ट, और उन्होंने भारत की संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फहराया था। पर असल में नाइट क्लब्स और पब्स में छुट्टियां बिताने वाले, इटली जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो इटली जाना जिनके लिए जरूरी है, उन्हें क्या पता भारत की संस्कृति क्या है। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों ने बीजेपी ने जो काम किया है उसके चलते मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं 10 साल का जो मोदी जी का सुशासन रहा, 10 साल में जो हम विरासत और विकास का जो कार्य किए हैं उसके आधार पर निश्चित तौर से मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आज आखिरी चुनाव में? लंबी लाइनें लगी, आम मतदाता कहीं ना कहीं जाकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं देश की जनता प्रभावित है और वो करने नहीं करते। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से मतदान करने की अपील की। सबको अपने मतदान का अधिकार है और सबको अपना मतदान देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मैं श्रीनगर से आकर के इस महापर्व में भाग लिया हूं और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह होगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके देश के लोकतांत्रिक परंपरा में अपनी हिस्सेदारी निभाएं। उधर कांग्रेस ने INDIA गठबंधन की जीत का दावा किया है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा। बहुत उत्साहित माहौल है। माहौल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। कांग्रेस की बड़ी जीत होने जा रही है। यहाँ की निवर्तमान विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हमारे प्रत्याशी हैं और वो भावी सांसद हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन के नेता जन मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ते रहे। बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, महिलाओं के हक, किसानों के हक, मजदूरों के हक और सम्मान के लिए, और उसी से जनता प्रभावित होकर हमें एक बहुत ही लंबे मार्जिन से जिताने जा रही है। मेरा अपना मानना है कि ये वोट लोगों ने मोहब्बत के नाम, अमन के नाम, चैन के नाम, रोटी और रोजगार के नाम पर डाला है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।